नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज पथ। 2025 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा आधिकारिक तौर पर हो चुकी है। हर साल की तरह इस बार भी इस बड़े पुरस्कार को भौतिक, रसायन, शरीर विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति से जुड़े हर उन लोगों को दिया जा रहा है जिन्होंने इस क्षेत्र में अपना बड़ा योगदान दिया है। 6 अक्टूबर को यह शुरू हुआ, 13 अक्टूबर तक ये पुरस्कार दिया जाएगा, घोषणा की जाएगी इसकी। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उस व्यक्ति के बारे में जिसके नाम पर यह पुरस्कार शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ, क्या कारण रहा और उस व्यक्ति ने किया क्या था। उस व्यक्ति ने डायनामाइट बनाया था, विध्वंस का सबसे बड़ा बम उस समय था, और उसके नाम पर नोबेल पुरस्कार। आखिर क्यों? बड़ी अनोखी कहानी है। 3 मिनट के अंदर जान लीजिए कि आखिर नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है ऐसे शख्स के नाम पर जिसने विध्वंस का सबसे बड़ा डायनामाइट बनाया। दरअसल नोबेल पुरस्कार की अपनी एक अनोखी विरासत है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका नाम जो है ना, वो डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया। यह बात सोचने वाली है कि शांति और विज्ञान की दुनिया में सबसे बड़े सम्मानों में से एक नोबेल पुरस्कार, इसका नाम एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जिसने एक विस्फोटक बनाया। दरअसल 1888 की बात है। अल्फ्रेड नोबेल के भाई थे लुडविग, उनकी मौत हो गई। एक फ्रांसीसी अखबार ने गलती से अल्फ्रेड नोबेल का ही मृत्यु लेख प्रकाशित कर दिया, और उस फ्रांसीसी अखबार ने लिखा जो हेडलाइन थी वो था, मौत का सौदागर मर गया। इस लेख में अल्फ्रेड पर बड़े पैमाने पर हत्या करने वाले हथियारों का आविष्कार करने का आरोप लगाया गया। अपने मृत्यु लेख की बातें पढ़कर अल्फ्रेड नोबेल जो है वो बहुत दुखी हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि इतिहास उन्हें सिर्फ एक विध्वंसक व्यक्ति के रूप में याद रखेगा। अपनी इस विरासत को बदलने के लिए नोबेल ने अपनी संपत्ति को मानवता के लाभ के लिए समर्पित करने का फैसला ले लिया। उन्होंने अपनी वसीयत में कहा कि उनकी अधिकांश संपत्ति का इस्तेमाल एक ट्रस्ट फंड बनाने के लिए किया जाए, और यह फंड उन व्यक्तियों के लिए सालाना पुरस्कारों का वित्त पोषण करेगा जिन्होंने मानवता का सबसे बड़ा लाभ किया हो। अब ये नोबेल पुरस्कार तो जमाने से 1888 की बात है, अभी 2025 चल रहा है। ये पुरस्कार चलता कैसे है, कौन इसके फंडिंग को संभाल रहा है? नोबेल पुरस्कारों का जो प्रबंधन है ना, उसकी जिम्मेदारी नोबेल फाउंडेशन के पास है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्वीडन में है, और ये फाउंडेशन अल्फ्रेड नोबेल द्वारा छोड़ी गई वित्तीय संपत्तियां, जितनी भी संपत्तियां हैं, उसको संभालता है। हर साल लगातार पुरस्कार हो सकें, आर्थिक आधार बना रहे, पुरस्कार कभी देना बंद ना हो, इन सब का पूरा हिसाब किताब नोबेल फाउंडेशन रखता है, और प्रशासनिक कार्यों की भी देखरेख करता है। इसमें घोषणा समारोह से लेकर यह सुनिश्चित करना कि कौन शामिल होना है, किसकी पूरी प्रक्रिया है, कैसे निष्पक्ष रहे, ये सारी चीजें वही जो है देखते हैं। इस साल चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है वो संयुक्त रूप से अमेरिका की मेरी ई ब्रूनको, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन सागागुची जो जापान के हैं, उनको दिया गया। तीनों को यह सम्मान पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस पर उनके शोध के लिए दिया गया। दरअसल ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव का इम्यून सिस्टम शरीर के अपने ही टिश्यू पर हमला नहीं करता, बल्कि उन्हें अपने ही रूप में पहचानता है। तो अब अगर कोई पूछे ना कि ये नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ जानते हो, तो बता दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत कुछ जान गए।